Good morning, everyone. I am Karamjit, and now I am present our second chapter. We have finished the half chapter. Now we start again. That chapter name is Tom Sawyer's Tooth Hack. Okay, ये फोर्थ क्लास का मैट्रिक्स की बुक का ये चैप्टर है, टॉम सायर्स टूथ हैक। ये चैप्टर हमने हाफ कर लिया था कि इस चैप्टर में हमने क्या रीड किया था कि जो टॉम है वो एक्सक्यूज़र बनाता रहता है, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, वो हर एक मंडे मॉर्निंग को बहुत ही अनहैप्पी होता है, नाखुश होता है, वो ऐसे बहाने बनाता रहता है, ढूंढता रहता है कि जिस वजह से वो स्कूल ना जा सके। तो अब उसने क्या एक्सक्यूज़ बनाया है, उसने अपनी पहले बॉडी को डिटेक्ट किया, उसको कुछ नहीं मिला अपनी बॉडी में ऐसा कि जिसको वो अपने जो सिम्टम्स हैं वो शो कर सके। लेकिन वो क्या देखता है कि उसका जो एक टो है, वो उसका जो पैर का अंगूठा है वो दर्द कर रहा है। तो वो और ज़्यादा मतलब कराहने लग जाता है, ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जैसे कि वो मर रहा है। तो उसका जो कज़न है सिड, वो उसके साथ में लेटा हुआ है। तो उसको वो मतलब कि इतनी ज़ोर ज़ोर से कराहता है, चिल्लाता है जिससे कि वो उठ जाए। मतलब कि उसको ऐसा भी तो कोई पर्सन चाहिए ना जो आंट पॉली के पास जाकर ये बता सके कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, Aunt Polly fled upstairs with Sid and Mary at her heels. Her face grew white and her lips trembled. तो क्या होता है, हमने रीड किया था कि जो सिड है वो आंट पॉली के पास जाता है कि आप जल्दी आओ, जो टॉम है वो मर रहा है। तो जो आंट पॉली है वो सिड और मैरी के साथ आते हैं, उनका जो चेहरा है वो सफ़ेद हो जाता है दुख से कि उसको क्या हो रहा है। वो उसके जो होंठ है वो कांपने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया। When she reached the bedside, she gasped out, "You Tom, what's the matter with you, child?" वो आते हैं उसके पास कि पता नहीं क्या हो गया है उस लड़के को। वो उसको आके पूछते हैं कि टॉम आपको क्या हो गया। ओ आंटी, माई सोर टोज मॉर्टिफाइड। वो कहता है कि जो मेरा अंगूठा है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसमें जान ही नहीं है। The old lady sank into a chair and laughed a little, then cried a little, then did both together. वो क्या करती है, वो लेडी एक चेयर लेके वहाँ पे बैठ जाती है। तो पहले तो वो थोड़ा सा हंसती है, फिर थोड़ा सा रोती है। मीन्स रोती इसलिए है क्योंकि वो डर गई थी, ठीक है, और हंसती इसलिए है कि वो टॉम है वो सही है। शी टोल्ड टॉम टू शट अप एंड क्लाइंब आउट ऑफ द बेड। उस वो क्या कहती है, टॉम को चुप करने के लिए कहती है और उसको बोलती है कि बेड से खड़ा हो जाए। हिज ग्रोन्स सीज्ड एंड द पेन वैनिश्ड। क्या होता है, उसकी जो कराहने की आवाज़ होती है वो बंद हो जाती है और उसका जो दर्द होता है वो चला जाता है। Tom felt a little foolish and said, "Aunt Polly, it seemed mortified and it hurt, so I never mind my tooth at all." वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसमें जान ही नहीं है, मतलब ये बिल्कुल दर्द से मतलब कि इतना ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। तो वो कहता है कि मुझे तो अपने दांत की भी परवाह नहीं है। तो अब मतलब उसके अंगूठे का बहाना नहीं चला, तो वो अपने दांत का बहाना लगा रहा है। ठीक है, तो क्या है, व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ। वो बोलते हैं कि अब तुम्हारे दांत को क्या हुआ। वन ऑफ देम इज लूज एंड इट एट्स अ फुली, टॉम सेड। वो कहता है कि मेरा जो एक टूथ है वो क्या है, लूज है और वो दर्द कर रहा है। टॉम उनको बोलता है, वेल योर टूथ इज़ लूज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई अबाउट दैट। तो वो क्या कहते हैं कि आपका दांत ही तो हिल रहा है, आप मर थोड़ी ना जाओगे इससे। मैरी, गेट मी सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन, सेड आंट पॉली। तो आंट पॉली उसको बोलते हैं, जो उसकी मैरी है उनके साथ जो रहती है, उसको बोलती है कि एक सिल्क थ्रेड लेके आओ, एक फायर का टूडा लेके आओ किचन से। आंट पॉली उनको बोलते हैं। टॉम सेड, ओ प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट। टॉम बोलता है कि नहीं आंटी प्लीज़ उसको ना बाहर निकालो। इट डजेंट हर्ट एनी मोर। ये मतलब कि मैं और दर्द सहन नहीं कर सकता। आई डोंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। और मैं स्कूल से दूर नहीं रहना चाहता। मतलब कि ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा दिखावा कर रहा है वो। ओ यू डोंट यू, सो ऑल दिस रो वॉज बिकॉज यू थॉट यू वुड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो ऑफ फिशिंग। वो आंटी हैं जो वो सारे उसके बहाने जानती हैं। वो कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तुम स्कूल से
स्कूल नहीं जाना चाहते, घर रहना चाहते हो और फिशिंग पे जाना चाहते हो। टॉम आई लव यू सो मच एंड यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विद द आउटग्रेजियसनेस। वो कहते हैं कि टॉम मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आप हर बार ऐसा कुछ ना कुछ करके आप मेरे जो दिल है उसको तकलीफ देते हो। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वर रेडी। अब क्या है, जो उसके डेंटल इंस्ट्रूमेंट है वो रेडी हैं दांत को बाहर निकालने के लिए। The old lady made one end of the silk thread fast to Tom's tooth with the loop and tied the other to the bedpost। वो क्या करती है, एक तरफ से जो सिल्क थ्रेड है उसकी दांत के ऊपर बांध देती है और दूसरा बेडपोस्ट। बेडपोस्ट होता है जो बेड का ऊपर वाला साइज होता है। Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face. The tooth hung dangling by the bedpost now। वो क्या करते हैं, जब वो खींचते हैं और चंक ऑफ फायर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो दांत है उसका निकल के बेड पोस्ट पे गिर जाता है। टॉम लेफ्ट फॉर स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट। टॉम को स्कूल जाना पड़ता है ब्रेकफास्ट के बाद, खाने के बाद उसको स्कूल जाना पड़ता है। आल्दो ही डिड नॉट डिज़ायर इट, वो उसकी इच्छा तो नहीं होती स्कूल जाने की, लेकिन उसको स्कूल जाना पड़ता है। नेवरथलेस टॉम शोड हिज टूथ टू द बडीज़ इन स्कूल। बडीज़ क्या होते हैं, उसके स्कूल के फ्रेंड्स। अब ना चाहते हुए भी जो टॉम है उसको अपने स्कूल जाना पड़ता है और वो क्या करता है, उस टूथ को, जो उसका टूथ बाहर निकाल दिया जाता है आंट पॉली के द्वारा, तो वो अपने फ्रेंड्स को स्कूल में शो करता है। तो स्टूडेंट्स ये थी स्टोरी इस चैप्टर की। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।